बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ चिकन टंगड़ी स्टीम रोस्ट की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और ये इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसके अलावा चिकन को सही तरीके से कुक करने की टेक्निक भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन के लेग हैं, इसके साथ ये मेरे पास सिरका है और ये नमक है। तो सबसे पहले हमने ये चिकन ले लेना है। इस चिकन को आपने इस तरह जो है कट लगा लेना है, इस तरह ये आपने डीप कट लगाने हैं इसके। तरह ये दूसरा चिकन ड्रम स्टिक यानी चिकन की टंगड़ी ले ली आपने, इसको भी इसी तरह कट लगा लेना है। ये तकरीबन 6 दिन मेरे पास चिकन ड्रम स्टिक है। मैंने इन तमाम को इस तरह कट लगा कर इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डाल दिया और 1/4 कप के बराबर सिरका डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये येलो फूड कलर डाल देना है। इससे ये होगा कि इस चिकन में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो आपने इस तरह इसको मिक्स करके रैप करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इस चिकन को रख लेना है। इसके बाद इस चिकन का मैरिनेशन बनाऊंगा। आधा कप के बराबर आपने दही लेकर इसमें ये अदरक लहसुन 1 खाने के चम्मच के बराबर फुल डाल देना है। ये मैंने क्रश किया हुआ था। इसके बाद ये 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है। ये हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर आपने डालकर ये पिसी लाल मिर्चें आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। इसके बाद ये ज़ीरा है रोस्टेड, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर ये धनिया पाउडर डालना है। और ये काली मिर्चें हैं आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, ये धड़ा मिर्च है ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालें। और ये सोया सॉस है ये भी 2 खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालकर, 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर चिली सॉस डालकर, और ये फूड कलर जो है ये आपने थोड़ा सा पानी में घोलकर इसके अंदर डाल देना। इससे ये होगा कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद मैं एक कढ़ाई को लेकर इसमें ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लूँगा। ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसमें चिकन के जो लेग हैं इनको मैं एक एक करके इसमें फ्राई कर लूँगा। ये तकरीबन 6 पीस हैं। तो आपने इस तरह तमाम पीसीस को फ्राई कर लेना है। पहले आपने फ्लेम जो है तेज़ रखनी है। उसके बाद ऐसा करके आपने इस तरह जो है चिकन को फ्राई करना है। जब ये इनका कलर चेंज हो जाए तो आपने इन चिकन को इस तरह निकाल लेना है। इसके बाद मैं इस चिकन की मैरिनेशन में ये चिकन डाल दूंगा और इस चिकन को मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है मैरिनेट करके रख दूंगा। इस मैरिनेशन में मैंने आधा खाने के चम्मच के बराबर गरम मसाला भी डाला है। तो ये चिकन मिक्स हो चुका है। तो आपने इसको जो है तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद मैं ये पानी ले लिए एक कढ़ाई में, उसके ऊपर ये मैंने स्टीमर रख दिया है। स्टीमर रखने के बाद आपने इस चिकन को इस तरह बटर पेपर लगाकर और बटर पेपर सुराख करके आपने एक एक करके इस तरह चिकन जो है तरतीब से इनके ऊपर लगा लेना है। तो ये जो बाकी मैरिनेशन बची थी आपने ऊपर इसके इस तरह डाल देनी है और इसके बाद आपने इसको 45 मिनट तक कवर करके कुक कर लेना है। 45 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा चिकन टंगड़ी स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। तो आपने इसको इस तरह एक एक करके प्लेट में निकाल लेना है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो ये मैं इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ और सलाद के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और नरम ये चिकन बना है। आप चिकन को जब भी सिरके और नमक से वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर से ब्लड नहीं आएगा। तो ये टिप मैंने आपके साथ शेयर करनी थी।
तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।